नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक एक्शन लिया गया है अपने रुपए को बचाने के लिए। हमारा रुपया जो लगातार गिरता जा रहा है, मैं आपको शॉर्ट सिंपल भाषा में बताऊं तो जब नवरात्रे शुरू हुए थे, आज नवरात्रे को 12वां दिन है, नवरात्रे खत्म हो चुके हैं लेकिन 12 दिन टोटल हुए आई थिंक। जब नवरात्रे शुरू हुए थे तो हमारा रुपया 93 के नीचे था दोस्तों। $1 इक्वल्स टू 92.80 पैसे पे आसपास था। जब नवरात्रे खत्म हुए तो हम 94 रुपए के पार जा चुके थे और कल के सेशन में हमने 95 रुपए के करीब का लो लगा दिया, यानी $1 इक्वल्स टू 95 रुपए। 12 दिन में हम 2 रुपए से ज्यादा कमजोर हो गए हैं दोस्तों करेंसी पे। ये देखते हुए आरबीआई ने एक फैसला लिया और उस फैसले के चलते आज रुपया एक झटके में, अगर आप नोटिस करें तो सुबह ₹1.20 तक मजबूत हुआ था, लेकिन अभी वापस से कमजोर होने लगा है। अब मजबूती केवल 31 पैसे की रह गई है दोस्तों, यानी पूरे गेन्स गायब होते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा क्या फैसला लिया आरबीआई ने कि रुपए में ₹1 सवा रुपए की मजबूती देखने को मिली, लेकिन अब जाके केवल 30 पैसे की मजबूती रह गई है। मैं आप सभी को शॉर्ट में बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रक्चर है ये। रुपए की बात करें तो ये हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ध्यान से समझें तो इकोनॉमी वाइज, क्योंकि हम इसी रुपए को देते हैं डॉलर्स खरीदने के लिए। हमारे लिए दो झटके हैं इस समय, एक डॉलर मजबूत होना या फिर ये कह लो हमारा रुपया कमजोर होना, और दूसरा कच्चा तेल भी महंगा हो रहा है तो हमारा पैसा बहुत ज्यादा बह रहा है। खैर मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं भी रुपए पे आऊंगा वापस से। आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि आपके पास जो पोजीशन है डॉलर्स की, उसे जितनी जल्दी हो सके कट करो। आरबीआई ने एक डेट भी दी है दोस्तों, वो डेट भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। वो डेट है 10 अप्रैल की। आज 30 मार्च, यानी 10 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट। तो 10 दिन के अंदर बैंकों को अपनी पोजीशन डॉलर से कट करनी है। पूरी कट नहीं करनी है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी कट मान लीजिए। एक एक करके डिटेल समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चीज शेयर करता हूं। सबसे पहले आरबीआई ने क्या करा है, आरबीआई कैप्ड बैंक्स ऑनशोर फॉरेक्स एनओपी यानी नेट ओपन पोजीशन एट $100 मिलियन, यानी अब $100 मिलियन तक ऑनशोर नेट ओपन पोजीशन रह सकती है। $100 मिलियन तक। पहले कितनी थी, पहले ये 25% ऑफ देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल का 25% तक बैंक पोजीशन ले सकती हैं। बहुत बड़ी पोजीशन ले सकती हैं, जिसकी वजह से बैंकें लगातार डॉलर में हाई लेवल पे ट्रेड कर रही थी, शॉर्ट कर रही हैं, लॉन्ग कर रही हैं। अब इन्हें अपनी पोजीशन कट करनी पड़ेगी, वो भी टाइम नहीं है, 9 दिन के अंदर अंदर कट करनी पड़ेगी। अब इसमें दो चीजें समझने वाली हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली, डॉलर अगर बैंक ने लॉन्ग किया था, अब बेचेंगे तो बैंक को मुनाफा होगा, ठीक है। इससे डॉलर पे प्रेशर पड़ेगा और रुपए मजबूत होगा, क्योंकि डॉलर बिक रहा है, इंस्टेंटली बिकेगा तो डॉलर घटना चाहिए, घटे ना घटे हमारे रुपए में स्ट्रेंथ आनी चाहिए। दूसरी बात, आगे बड़े लेवल पे पोजीशन नहीं बनेगी तो स्पेकुलेटिव मार्केट कम होगा, जिसकी वजह से मूवमेंट छोटी हो सकती है। ये दो बड़ी चीजें हो गई। अब दूसरा केस क्या है, मान के चलो पहले जो बैंकें हैं उन्होंने डॉलर को लॉन्ग की जगह शॉर्ट कर रखा हो हेजिंग के लिए। जिसने भी डॉलर शॉर्ट किया है उसकी तो लंका लग गई, भारी नुकसान आ रहा होगा उसकी पोजीशन पे। लेकिन इससे डॉलर की बाइंग बढ़ेगी, डॉलर में डिमांड बढ़ेगी तो हमारा रुपया फिर कमजोर हो जाएगा, अपोजिट हो गया ना। लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म में इसका सिनेरियो भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्पेकुलेटिव मार्केट कमजोर पड़ गई और आने वाले समय में इतना ट्रेड नहीं होगा, जिसकी वजह से डॉलर कमजोर होगा। दोनों सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर करे। एक सिनेरियो में आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि बैंकों को लॉस होगा, तो Q4 के नतीजे बैंकों के हो सकता है दिक्कत में आ जाए। हो सकता है Q4 ना दिक्कत में आकर Q1 में दिक्कत आई, क्योंकि 30 मार्च है भैया आज। अब एक दिन में वो कितना बेचना शुरू करेंगे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो बिकेगा वो अगले क्वार्टर में चढ़ जाएगा, इस क्वार्टर में नहीं चढ़ेगा। तो यहां पे बैंकों को बड़ा नुकसान भी होने के चांसेस हैं। इसीलिए अगर आप नोटिस करो तो आज के सेशन में बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र की सबसे ज्यादा पिटाई होते हुए दिख रही है। डिटेल्स थोड़ा और शेयर करता हूं। बैंक्स ऑलरेडी हैड ह्यूज यूएसडी पोजीशंस $30 to $40 बिलियन इन टोटल।
30 से 40 बिलियन डॉलर्स की बैंक्स की पोजीशन है डॉलर में, और ये पोजीशन 10 मिलियन डॉलर्स पे रख सकते हो आप, बिलियन नहीं मिलियन में। तो काफी छोटी पोजीशन कर दी गई है, और बैंकों को जल्दी से जल्दी अब यूएसडी सेल करना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा, पोजीशंस को कट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट टू मार्केट लॉस आने के चांसेस मार्केट ज्यादा बता रहा है। इसीलिए बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर्स आज ज्यादा टूटे हैं। यहां पे इन्होंने एग्जांपल ये दिया है, मान के चलो बैंकों ने $83 पे यूएसडी खरीदा, अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है बेचो $82 पे। काफी लोगों का दिमाग ये कहेगा भैया डॉलर तो ₹95, बैंकों को तो मोटा मुनाफा होगा। हेजिंग के लिए यूज करती है ज्यादातर बैंक्स, यानी कि हो सकता है $90 पे बेचा हो, आज 95 खड़ा है, खरीदना पड़ेगा ₹5 महंगा, टाइम है नहीं, 10 अप्रैल का टाइम दिया है, तो ये लॉसेस ट्रिगर कर सकता है। यहां पे मैं आप सभी के साथ इतना ही शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो को। इसकी वजह से आप देख सकते हो रुपए में आपको मजबूती दिख रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है उल्टा ट्रेड चल रहा हो, प्रॉफिट आ रहा हो, डॉलर खरीदना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ भी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 तारीख के बाद से, क्योंकि वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी, बाइंग डिमांड घट जाएगी। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।